इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत देवभूमि में करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। 2 दिवसीय हरिद्वार की रामनाथ कोविंद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। इसको लेकर वो हरिद्वार पहुंचेंगे। 28-29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह। तो पहला दीक्षांत समारोह पतंजलि में होगा और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। को शांति कुंज में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जिस तरह से ये महत्वपूर्ण उनका दौरा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है और 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे के दौरान 28 हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह। पहला दीक्षांत समारोह होगा और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति। 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है और इस दौरान वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह होगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम में भी मुख्य राष्ट्रपति शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है उनका। 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह और इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है और इस दौरे के दौरान 28-29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। इस दौरान 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा पहला दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम होंगे शामिल। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति। 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे के दौरान वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में 28 और 29 नवंबर को अब वो रहेंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा ये पहला दीक्षांत समारोह। पहला दीक्षांत समारोह होगा और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति। 29 नवंबर को शांति कुंज में कार्यक्रम में भी होंगे राष्ट्रपति शामिल। और इसके अलावा आपको बता दें उनका यह महत्वपूर्ण दौरा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र चौधरी, जिस तरह से 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पहुंचने पर किस तरह का वहां माहौल नजर आ रहा है? देखिए हैदर, अपने 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार इस समय पहुंच चुके हैं और पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जहाँ तक उनके दौरे को लेकर तैयारियों की बात है तो कई दिन से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व्यापक तैयारियों में यहाँ पर लगा हुआ था और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर उनके आगमन को लेकर की गई है। तो आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज वो यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद शाम को 3:30 बजे वो यहाँ से परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे और रात्रि विश्राम ऋषिकेश में उनका रहेगा। कल फिर हरिद्वार में शांति कुंज में कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो अपने इसी के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कुछ देर पहले यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं और इस समय जो वहाँ पर दीक्षांत समारोह है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो विशाल समारोह होगा और उसमें वो शिरकत करेंगे। 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में ये दौरा है, तो बिल्कुल शिरकत वो कर रहे हैं। और जिस तरह से वो शिरकत कर रहे हैं, इस दौरान की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? कितना खुशी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है धर्मेंद्र? देखिए, काफी उत्साह है। पतंजलि विश्वविद्यालय के जो चूंकि बाबा रामदेव की ये पतंजलि विश्वविद्यालय है और आचार्य बालकृष्ण वहां पर मौजूद हैं, और उनके जो आचार्य कुलम के छात्र हैं और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो काफी उत्साह है। अपने बीच में राष्ट्रपति जी को देखकर सब लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, और पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है, और वो यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंच गए हैं। उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, और प्रथम दीक्षांत समारोह है पतंजलि विश्वविद्यालय का, तो इसे लेकर भी बड़ी स्तर पर उनके द्वारा तैयारी की जा रही थी। और जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने भी पतंजलि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर सभी तैयारियों को पहले ही जांचा परखा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और कुछ देर पहले तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ तमाम तैयारियां की जा रही हैं और राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर पूरी तरह से उत्साह नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और राजधानी देहरादून में इन दिनों सियासी माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ से देवस्थानम बोर्ड एक बार फिर सरकार के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। देवस्थानम बोर्ड पर जहां सरकार कुछ और समय लेकर उचित निर्णय लेने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का सब्र जवाब दे चुका है, और उनके द्वारा आयोजित देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली जा रही है। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ अब विपक्षी दल की सरकार को घेरने में लगातार उनके साथ जुट गई है। विपक्षी दल जहां एक तरफ तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाकर तीर्थ पुरोहितों के हक में निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। देहरादून देवस्थानम बोर्ड पर तकरार जारी है। तो देवस्थानम बोर्ड पर भंग करने की मांग की जा रही है, और चारों धामों से जुड़े हैं तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका फायदा पूरी तरह से विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष तीर्थ पुरोहितों के सुर में सुर मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। एक तरफ वो उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी राजनीति भी चमकाने में पीछे नहीं हट रहा है। तो चारों धामों से जुड़े हैं तीर्थ पुरोहितों का जो प्रदर्शन हो रहा है, देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आप। लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो मांग कर रहे हैं उसको भंग करने की, और चारों धामों से जुड़े हैं तीर्थ पुरोहितों का ये प्रदर्शन सामने आ रहा है। उत्तराखंड में 2022 के चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सैनिकों के वोट बैंक को लेकर राजनीति जोरों पर है। दोनों पार्टी पूर्व सैनिकों का सम्मान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। अल्मोड़ा पहुंचे हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक सैनिकों का सम्मान नहीं किया है। बीजेपी आज सैनिकों के लिए 5वां धाम बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सैनिकों पर सवाल खड़े करने वाली पार्टी है। अब कांग्रेस सैनिकों का कितना सम्मान आप हमसे बेहतर जानते हैं। जिस वन रैंक वन पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस की लगातार कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें भी 35 साल एक ही परिवार की सरकार थी। और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी तो 500 करोड़ का पैकेज उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया, और जब हमने वन रैंक वन पेंशन लागू की 20,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन हम वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। तो इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस सैनिकों का कितना सम्मान करती है। यही कांग्रेस का पप्पू है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसका सबूत मांग रहा था। जो सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हो, ऐसे लोग सैनिकों का सम्मान नहीं करते। सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। अब कांग्रेस सैनिकों का कितना सम्मान करती है।
आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की है। उन्होंने छात्रों के कॉलेज में चुनाव करवाने की मांग को जायज बताया है और इस दौरान अजय कोठियाल ने उनको अपना समर्थन भी दिया है। अजय कोठियाल ने युवाओं के साथ बैठक कर प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की है। वहीं आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। श्रीनगर उत्तराखंड करने पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम छात्रों से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। इंडिया न्यूज।